मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों ने जो हमें और सभी वीडियो में प्यार दिया, उसी के दम पर या यूँ कहे कि साहस पर हमने आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाए वो प्रश्न लाए हैं। आप हम आशा करते हैं कि बहुत खुश होंगे सभी और एग्ज़ाम में सभी अच्छे करेंगे और ज़िंदगी के एग्ज़ाम में भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आप लोग देखेंगे ध्यान से। हमने पहला क्वेश्चन बताया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। हमारे द्वारा यदि कोई शब्द चूक हो जाए तो हमें माफ़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा हमें आंख में प्रॉब्लम होने के कारण कहीं कहीं अचूक भी हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न हम फिर से पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाएं किसकी हैं? तो ये ऑप्शन के अनुसार आप दे सकते हैं। तो ये आपको जब ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे देख सकते हैं। द कॉस्ट्स हु आर सुधराज, भीमराव अंबेडकर की ETC आप लोग देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मकता के इनमें से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले, कबीर दास, इनमें सभी। यानी कि इन सभी से ये प्रभावित थे और इनके एक तरह से आदर्श कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? या कहेंगे कौन थे तो एक ही बात होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। आगे चलते हैं। कहता है खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो कहेंगे कासू बाबू। आगे है मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। विश्व के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। विश्व के दांत समाज के कैसी वर्ग की मानसिकता का उजागर रूप से कहानी करती है? तो कहेंगे निम्न मध्य वर्ग का। मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो हमने पढ़ा था भारत से हम क्या सीखे, और यह भाषण था एक तरह से कहे। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जर्मनी के रहने वाले थे। हम आगे देखेंगे अगले पृष्ठ में। भारत कहाँ बसता है? तो भारत कह सकते हैं कि भारत माता कहाँ बसते हैं या भारत के लोग मूल रूप से कहाँ बसते हैं? तो भारत के मनों में। और भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है और कृषि प्रधान देश भी माना जाता है, आप लोग जानते हैं। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्त्र। आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है यूँ कहें कि इनके संस्थापक कहेंगे तो जरथुस्त्र ही थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दैनीय। ये जानते हैं किन्होंने कहा था। अब कहते हैं दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र, जो जिस औजार से लड़ता है, जैसे कृष्ण का आप जानते हैं कि चक्र होता है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वातंसन जी का, और इन्हीं का दूसरा नाम आज्ञे जी है, इसके लिए घबराना नहीं है। अब आगे हम देखते हैं। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि के। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पहले। अब हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी? 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण अफ्रीका की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो हम कहेंगे सिद्धम। अब आगे देखते हैं।
हिंदी के आदि कवि का क्या नाम है? सरहद पाद। आगे देखते हैं, बहादुर के कहानीकार कौन है? तो कहेंगे अमरकांत जी। बहादुर कैसी कहानी है? तो कहेंगे सामाजिक। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? तो हमने कहानी में पढ़ चुका था कि उनकी माँ उन्हें ज़्यादा पीटती थी इसलिए, और माँ के मारने के कारण। निर्मला कौन थी? तो कथाकार यानी कि लेखक की पत्नी थी, या कहानीकार कहें या कथाकार कहें, उन्हीं को कहा जाता है। रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है या क्या थे? कहेंगे तो आलोचक। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन से। अब हम अगले पृष्ठ की ओर चलेंगे। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? अधम। शेक्सपियर कौन था? तो नाटककार, या शेक्सपियर ये भी कह सकते हैं इंग्लैंड कराने वाला था, वो वहाँ के बहुत ही जाने माने लेखक थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे हेमलेट, ओथेलो, इटीसी। कितना बताएं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक। नर्तक मतलब डांस करने वाला जिसको कहते हैं। ये फिल्मी डांस नहीं, ये कथक पुराने जमाने का होता था, वो डांस है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, यानी कि नाचने वाले के रूप में। बहुत सारे बड़े बड़े हीरोइन इन्हीं से कथक डांस सीखे हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ से। आगे देखते हैं, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो ये भी बिरजू महाराज से ही है। बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? 27 वर्ष की उम्र में। जित जित में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब समझ गए, तो इसको इंग्लिश में इंटरव्यू बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, अभिनव पाठ के लेखक कौन है या कौन थे? जिस तरीके से पूछे, अशोक वाजपेयी जी थे। हम अगले पृष्ठ की ओर अब चलते हैं, देखेंगे आप लोग। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? यात्रा वृत्तांत। आगे देखते हैं, अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? रोन नदी। आगे देखते हैं, ला शतरज क्या है? शत्रुज। तो कहेंगे ईसाई मठ। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सभी जानते हैं, ईसा मसीह। पिकासो क्या था? चित्रकार, यानी चित्रकार था। यहाँ चित्रकाश लगता होगा देखने में, तो दिक्कत नहीं लीजिएगा, चित्रकार था। अभिनव की ख्याति किस रूप में है? रंगमंच के रूप में। मछली किस कहानीकार की कहानी है या रचना है? कहेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी का। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक। आगे हम कहेंगे, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? मछली। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग का। हम आगे देखते हैं अगले पृष्ठ की ओर। संतु नरेन आपस में कौन थे? तो भाई भाई, हम सभी जानते हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या है? राजनेता भी कह सकते हैं। नौबत खाने में इबादत के लेखक तो जानते ही हैं। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे या ऐसे हम बता देते हैं, यतेंद्र मिश्र। इसे देख लीजिएगा आप। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? अमरुद्दीन खां था। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में। और देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया, 51 51। ये 52 नंबर का क्वेश्चन है। और हम आगे देखते हैं।